अगर 1 सीसी तेल ना हो, मिट्टी तेल, तो आधा सीसी पानी भर दो। अब इसमें आधा मटिया तेल डाल दो, मटिया तेल ऊपरे रहेगा, उसमें बतिया लगा दो, जलेगा, पूरा मटिया तेल जल जाएगा, ये पानी रह जाएगा। बताओ मलाई और दूध में किसका घनत्व कम है? मलाई का घनत्व कम है, बेचारा ऊपर तैर रहा है। अगर ये चावल चोकर कंकर एक गो में फेंटाया है तो मम्मी को देखेगा, क्या करेगा? डगरा लेगा नहीं, सभ्य को सीधे रखेगा। है अच्छा, ऐसे 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 कर देगा ना, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, तो चोकर आ जाएगा ऊपर, चावल रहेगा बीच में, कंकर जाएगा सबसे, तो ऐसे ऐसे करेगा, फटक, चोकर बाहर, फिर ऐसे ऐसे करेगा, फटक, चोकर बाहर, फिर ऐसे 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 कर देगा, ऐसे ऐसे छाट लेगा, और नीचे के जो कंकर वाला है उसको अलग कर देगा, बीच में से चावल सुरक्षित निकल गया। देखो रे, कोई वस्तु पानी में तैरने लगता है और कोई वस्तु पानी में डूब जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसको समझने से पहले हम समझेंगे किसके बारे में? घनत्व के बारे में। और क्या समझेंगे? द्रव्यमान के बारे में। और क्या समझेंगे? आयतन के बारे में। ये तीनों समझ गए तो हमको आसानी से पता हो जाएगा कि कोई वस्तु पानी में क्यों तैरता है और क्यों डूब जाता है। ठीक है, घनत्व को समझना है, सबसे आसान उदाहरण देते हैं। ये है एक क्लास, ठीक, और ये है दूसरा क्लास, 2 क्लास हो गया। सब में जाएगा पढ़ने सब, तो एक में गया 5 गो लड़का पढ़ने बैठा, ठीक है, क्या गो पढ़ने बैठा? 5 गो पढ़ने बैठा। एगो मैं लाइव कोचिंग के सेंटर के तरह, एगो बेंच पर 4-4 गो बैठा हुआ है, कोई में 5 को बैठा हुआ, एकदम कोरोना गाइडलाइन का पालन कर रहा है, और ये कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है। एक हाथ के दूरी पर ही नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, एक हाथ में 3 गो बैठा हुआ है, एकदम ऐसे जार न लगता हूँ, सटल ही है। यह 12 फीट के, 12 फीट चौड़ा, 12 फीट लंबा कैसे? तुम नाप लेना घर जाना। बकलोलिया रे समझ देखो, तो जितना बड़ा का रूम ये था उतना ही बड़ा का रूम ये भी है। इसमें 5 गो बच्चा पढ़ रहा है और इसमें घजेरे मजेरे बहुते ले है, तो जिसमें बहुते ज्यादा बच्चा वहां पर घनत्व ज्यादा, यानी इसका घनत्व ज्यादा हो गया, इसका घनत्व कम। एक होता है जनसंख्या घनत्व, जहाँ पर बहुत ज्यादा आदमी रहता है उसको वहाँ का घनत्व क्या होता है? ज्यादा। जैसे मुंबई का जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, बहुत आदमी का कमी नहीं है। गाँव में शहर में आदमी बहुत रहता है, गाँव में आदमी कम ही मिलता है। एक बेर हल्ला होगा तो 1,000 आदमी यहाँ पर जमा होगा, शहर में हल्ला होगा तो 1 लाख आदमी जमा हो जाएगा, पूरा उलट जाता है। अरे हम लाल हो गए बा, चलो रन दो। समझ में आया? एक गो बर्तन में कम में समान हो तो उसका घनत्व कम, एक गो बर्तन में ज्यादा समान हो तो उसका घनत्व ज्यादा। एक बात ये हुआ। दूसरा बात, घनत्व, घन विषम, घनत्व माने घन विषम, लो घनत्व माने घन विषम। इसमें घन विषम है तो इसका घनत्व ज्यादा, इसमें घन विषम नहीं है तो इसका घनत्व कम। एगो गिलास लेना, आटा में सीधे भर लेना, ठीक है, एगो और गिलास लेना, उसमें आटा भरना, उसमें ठूसना, फिर भरना, फिर ठूसना, ठूस ठूस के आटा, तो किसका घनत्व ज्यादा हो जाएगा? जिसमें ठूसेगा उसका। अच्छा, जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होता है। जिसका घनत्व ज्यादा उसका द्रव्यमान ज्यादा, इसका द्रव्यमान ज्यादा, इसका द्रव्यमान कम, द्रव्यमान कम है, ठीक है। जिसका द्रव्यमान ज्यादा होता है वो क्या होता है? भारी होता है। और जिसका द्रव्यमान कम होता है वो क्या होता है? हल्का होता है।
ये बात किसको समझ में नहीं आया अभी तक? आया? नहीं ना आया? एक बर्तन में कम आटा वो वैसने बर्तन में ज्यादा, तो जिसमें ज्यादा उसका घनत्व ज्यादा, जिसमें कम उसका घनत्व कम। एक बोरा चावल का, ठीक, और एक बोरा मुरही का। एक बोरा मुरही होता है ना, एक बोरा चावल, वो एक बोरा, इहो एक बोरा, ठीक है। लेकिन ये भारी लगेगा, मुरही हल्का लगेगा। क्यों? क्योंकि मुरही का घनत्व कम है, चावल का घनत्व ज्यादा है। चावल 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 चोकर कंकर, ठीक है। अगर ये चावल चोकर कंकर एक गो में फेंटाया है तो मम्मी को देखेगा, क्या करेगा? डगरा लेगा? नहीं, सभ्य को सीधे रखेगा। है अच्छा, ऐसे 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 कर देगा ना, ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे, तो चोकर आ जाएगा ऊपर, चावल रहेगा बीच में, कंकर जाएगा सबसे, तो ऐसे ऐसे करेगा, फटक, चोकर बाहर। फिर ऐसे ऐसे करेगा, फटक, चोकर बाहर। फिर ऐसे 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 छाट लेगा, और नीचे के जो कंकर वाला है उसको अलग कर देगा, बीच में से चावल सुरक्षित निकल गया। अरे ऐसा नहीं ना होता है? तो चोकर का घनत्व कम, वैसे ज्यादा घनत्व किसका? चावल। चावल से भी ज्यादा घनत्व किसका? इसलिए कंकर नीचे, चावल ऊपर, और चोकर सबसे ऊपर। ये बताया समझ में? तो जिसका घनत्व कम होता है वो होता है हल्का, और जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो होता है भारी। जिसका घनत्व ज्यादा होता है उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होता है, जिसका घनत्व कम होता है उसका द्रव्यमान भी हल्का होता है, ठीक है। अब समझना, लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है, जैसे ये है लकड़ी का एगो टुकड़ा, ठीक है ना रे? इतने बार का यही साइज का एगो लोहा का टुकड़ा ले लो, तो भारी कौन होगा? क्योंकि लोहा का घनत्व ज्यादा। ये लकड़ी है, लकड़ी में तो छेद होता है, लकड़ी से छेद होता है ना, तुमने तो के कारण इसका घनत्व कम और लोहा का घनत्व ज्यादा। अब कहानी कहता है कि जिसका घनत्व कम, जिसका घनत्व ज्यादा, दोनों को एक साथ फेंट दो, तो जिसका घनत्व कम रहेगा ऊपर रहेगा, जिसका घनत्व ज्यादा रहेगा वो नीचे। जिसका घनत्व कम रहता है वो हल्का होता है, छताल रहता है ऊपर, जिसका घनत्व ज्यादा रहता है वो नीचे रहता है, वो डूबल रहता है। अच्छा, हम धान को देख लेते हैं, समझना। ये आयतन क्या कहता है? देखो रे, गुब्बारा ये रहा, तनकाउरो हवा भरे तो इतना, तनकाउरो हवा भरे तो लंबाई चौड़ाई मोटाई चारों तरफ से बढ़ रहा है, नहीं वृद्धि हो रहा है, नहीं ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा इसमें निकलने लगा, बढ़ गया। इसका आयतन कम, इसका आयतन ज्यादा, इसका आयतन सबसे ज्यादा, ठीक है। रुक जाओ, एक तसली पानी एक पन्नी में रख लो, फिर एगो तसली, दोनों का वजन करो, किसका वजन ज्यादा? पानी का वजन। तुमको एक तसली पानी पन्नी में रख देना आप करके, एक हाथ में पन्नी उठाना, वो खाली तसली ऐसे उठाना, कौन भारी रहेगा रे? उतना ही आयतन वाला पानी भारी, उतना ही आयतन वाला तसली हल्का। समझ में आया? नहीं आया समझ में? तो जो जहाज जो बनाया जाता है, चाहे नाव जो बनाया जाता है, तो इसका वजन देख करके इसका आयतन को बढ़ा देता है, पीट पीट करके, लमरा लमरा करके, ठीक है, ताकि इसके बराबर पानी हो तो उसका वजन क्या हो? भारी, और इसका वजन क्या हो? हल्का, ठीक है। हाँ, तो हल्का चीज हमेशा ऊपर, भारी चीज हमेशा नीचे, यानी जिसका घनत्व कम वो ऊपर, जिसका घनत्व ज्यादा वो नीचे, ठीक है। निर्भर करता है किस पर? आयतन पर, ठीक है। समान आयतन में, समान आयतन में, ठीक है, घनत्व कम है तो तैरेगा, घनत्व ज्यादा है तो डूब जाएगा। समझ में आया?
तो जहाज का घनत्व कम होता है इसलिए तैरता है। सुई का घनत्व ज्यादा होता है इसलिए वो डूब जाता है। जैसे एक सुई का वजन और सुई के बराबर ही पानी का वजन, तो सुई भारी हो जाएगा इसलिए डूब जाता है। एक बार का जहाज का वजन और जहाज उतना ही पानी का वजन, तो पानी का वजन ज्यादा होता है, जहाज का वजन हल्का होता है, इसलिए जहाज तैर जाता है। आया समझ में? एक बार फिर से बताते हैं, एक बार फिर से। कोई वस्तु पानी में तैरता है, कोई वस्तु पानी में डूब जाता है, आखिर क्यों? इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा घनत्व, द्रव्यमान और आयतन। घनत्व माने घन विषम, घनत्व माने ठीक है, जहाँ पर घन विषम रहे उसका घनत्व ज्यादा, जहाँ पर कम घन विषम रहे उसका घनत्व, तो इसका घनत्व कम है, इसका घनत्व, इसका घनत्व ज्यादा, उसका द्रव्यमान भी हल्का होगा कि भारी, और जिसका घनत्व कम उसका द्रव्यमान कम होगा, और वो कैसा होगा? ठीक है। तो पानी की तुलना में सुई का घनत्व ज्यादा होता है, यानी उसका वजन ज्यादा होता है, इसलिए सुई क्या होता है? डूब जाता है। जहाज के तुलना में जहाज का घनत्व कम जाता है, ठीक है, घनत्व कमने से वो कैसा हो जाता है? हल्का, इसलिए जहाज पानी में तैरता है। अब बताएगा तुम लोग, किसके किसके घरे भैंसिया गैया है? रात में दुहाया दूध दुहाया ले जाकर के टांग दिए, सुबह में देखे दूध को तो दूध नीचे था, ऊपर एगो बहुत मोटका ले आता, बैठ जाता है। इसी को बोलते हैं क्या रे? मलाई से निकाल लेता है, देखो पानी फेर देता है। सुन लो, अच्छा बताते हैं। तो रात भर दूध रहता है तो ऊपर में मलाई आ जाता है और दूध नीचे रहता है। बताओ मलाई और दूध में किसका घनत्व कम है? मलाई का घनत्व कम है, बेचारा ऊपर तैर रहा है। दूध का घनत्व ज्यादा है इसलिए ये एक बर्तन, उसमें भरा था पानी, एगो बर्फ के टुकड़ा रख दिए, बर्फ भी तैरने लगता है, बर्फ गलियो जाता है, गलेगा लेकिन तैरेगा ना उसमें, बर्फ तो तैरता है। तो बताओ घनत्व किसका कम किसका ज्यादा? घनत्व पानी का ज्यादा और बर्फ का। देखो अब होता है क्या, घनत्व बढ़ कैसे गया? तो कुछ ना कुछ ज्यादा जगह ले लिया इसलिए घनत्व बढ़ गया। पहले पानी था तो इतना जगह में था, अब बर्फ बन गया तो थोड़ा ज्यादा जगह में हो गया, इसलिए इसका घनत्व क्या हो गया? कम गया। जगह ज्यादा ले लिया, सामान उतने तो घनत्व कम गया। आया बात समझ में? इसका घनत्व कम गया इसलिए फैल गया। घनत्व कम होता है तो क्या होता है? जगह फैल जाता है। ठीक है, चलो रे अंतिम कंक्लूजन। जिसका घनत्व ज्यादा होता है पानी की तुलना में, जिसका घनत्व ज्यादा होता है वो डूब जाता है, और जिसका घनत्व कम होता है वो तैरते रहता है। पानी की तुलना में सुई का घनत्व ज्यादा होता है इसलिए डूब जाता है, और जहाज का घनत्व ज्यादा होता है इसलिए जहाज का घनत्व कम होता है इसलिए। तीसरा बात इसमें, अगर कोई भी वस्तु अपने वजन से ज्यादा पानी को हटा देता है तो तैरते रहता है, कोई वस्तु अपने वजन से कम में पानी को हटाता है तो वो डूब जाता है। समझ में आया? जैसे सुई का जितना वजन होता है उसको रखेंगे तो अपने वजन से कम में पानी को हटाता है, इसलिए वो क्या होता है? डूब जाता है। और जहाज को रखेंगे तो जहाज का जितना ज्यादा वजन होता है उससे ज्यादा वजन पानी का हटा देता है, इसके कारण वो आराम से तैरता है। समझ में आ गया? ठीक है, सुई अपने वजन के बराबर भी पानी नहीं हटा पाता इसलिए डूब जाता है, जहाज अपने वजन से ज्यादा पानी को हटा देता है इसलिए जहाज तैरता है। मिट्टी तेल और पानी में मिट्टी तेल का घनत्व कम होता है इसलिए तैरता है, पानी का घनत्व ज्यादा होता है इसलिए नीचे रहता है। दीपावली में कभी ट्राई किए हो पानी में मिट्टी तेल मिला के? नहीं ट्राई किए हो? ऐसे होता है डिबिया, ठीक है, इसमें लगा होता है बत्ती। अगर 1 शीशी तेल ना हो मिट्टी तेल तो आधा शीशी पानी भर दो,
आप इसमें आधा मटिया तेल डाल दो, मटिया तेल ऊपर रहेगा, उसमें बत्तियां लगा दो, जलेगा, पूरा मटिया तेल जल जाएगा, ये पानी रह जाएगा।